नमस्कार। पिछले दिनों सत्संग के दौरान एक सज्जन ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, मेरे मित्र ने मुझे व्यवसाय में बहुत बड़ा धोखा दिया है। यह सुनते ही गुरुदेव ने कहा कि तुम गलत बोल रहे हो। मित्र कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता, और अगर उसने धोखा दिया है तो वह मित्र नहीं हो सकता। मित्र का मतलब बहुत गहरा होता है। गुरुदेव ने कहा, तुम मित्र की परिभाषा भी नहीं समझते। मित्र किसे कहते हैं? मित्र कौन होता है? मित्र का मतलब होता है आत्मीय प्रेम, एक दूसरे के प्रति समर्पण, एक दूसरे के प्रति त्याग, एक दूसरे के कष्ट का निवारण करने के लिए आतुर रहना, अपने कर्तव्यों को पालन करने के लिए अग्रणी रहना, अधिकारों की बात नहीं करना। यह होती है मित्रता। मित्रता के अंदर किसी प्रकार की कोई चाह नहीं होती है, किसी प्रकार की लालसा नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ समर्पण होता है। प्यार का समर्पण, विश्वास का समर्पण, आत्मीयता का समर्पण, आत्मविश्वास का समर्पण कि किस प्रकार मेरा मित्र आगे आए और हम बहुत आगे बढ़े। याद रखो, मित्र कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मित्र होता है आत्मीय मित्र। यह मित्रता निस्वार्थ समर्पण भाव से होती है। बचपन में, बाल्यावस्था में से लेकर युवावस्था तक, जब तक आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत हैं, माता पिता के परिवार के साए में बड़े हो रहे हैं, ऐसे समय में जो आपके मित्र बनते हैं, वही मित्र आपके जीवन भर आत्मीय मित्र होते हैं। क्योंकि उस मित्रता में न स्वार्थ है, न लालच है, न त्याग, कोई किसी प्रकार की दुर्भावना है। यही मित्रता आत्मीय मित्रता कहलाती है। दूसरे मित्र होते हैं व्यावसायिक मित्र। यह किसी व्यवसाय करने वाले के जब रात दिन काम पड़ता है तो वो व्यावसायिक मित्रता हो जाती है। दो व्यक्ति एक ऑफिस में कर्मचारी साथ काम करते हैं तो साथ काम करते करते उनमें मित्रता आ जाती है। यह मित्रता व्यावसायिक मित्रता कहलाती है, न कि यह आत्मीय मित्रता है। अगर तुम इसे आत्मीय मित्रता में बदलना चाहते हो तो यह गलत सोच रहे हो। व्यावसायिक मित्रता व्यवसाय के कारण बनी है, क्योंकि उसके मित्रता बनने का कारण व्यवसाय है। इसलिए व्यावसायिक लोगों को मित्र नहीं कहा जा सकता। परिचित हैं, अच्छे संबंध हैं। इसी प्रकार तीसरा मित्र होता है परिस्थितिजनक मित्र, जो किसी परिस्थिति पर बनता है। आप उदयपुर से कहीं जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, ट्रेन में 2 दिन का सफर है, साथ के डिब्बे में कोई बैठा है, उससे बातचीत करते करते परिचय बढ़ते बढ़ते मित्रता में बदल गई। आपके पड़ोस में कोई नया किराएदार रहने आया है, उससे आपका परिचय हुआ, परिचय होते होते संबंध बनते बनते मित्रता बन गई। लेकिन यह मित्रता नहीं है, यह परिचयात्मक मित्र है, जिसके न तो परिवार के बारे में जानते हो, न आचरण और व्यवहार के बारे में जानते हो, न लेन देन के बारे में जानते हो, न चरित्र के बारे में जानते हो, सिर्फ आप और उससे परिचित हो। जबकि जो आत्मीय मित्र बचपन में बनाते हो, उसमें आपका पूरा परिवार उससे जुड़ा है, उसका पूरा परिवार आपसे जुड़ा हुआ है। उसके घर पर जाने में आपको विचार नहीं करना पड़ता है। यह होती है आत्मीय मित्रता। इसलिए चौथा एक मित्र और बना है आजकल, और वो है ऑनलाइन मित्र। यह ऑनलाइन मित्रता का मामला बड़ा गड़बड़ है। गुरुदेव ने कहा कि ऑनलाइन मित्रता की कोई वक्त नहीं है। आपकी हजारों में संख्या है, लेकिन काम पड़ने पर एक भी आपका नहीं है। यह मित्रता सिर्फ नाम की है, काम की नहीं है। इसलिए हमें विचार करना चाहिए, मित्र शब्द का प्रयोग हम कहां करेंगे, मित्र शब्द का मतलब क्या है। देखो, हम सनातन धर्म के लोग हैं। महाभारत के अंदर भगवान कृष्ण और ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण सुदामा की मित्रता का जिक्र है। इसे कहते हैं मित्रता। एक दूसरे के प्रति समर्पण था, विश्वास था, त्याग था, कोई चाह नहीं थी। सुदामा ने गरीबी में दिन निकाले, लेकिन कभी कृष्ण के सामने जाकर हाथ नहीं फैलाया। इसे कहते हैं मित्रता। मित्र था कृष्ण
और अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया कृष्ण ने, वह थी मित्रता। मित्रता में न पद आता है, न पैसा आता है, कोई भी चीज आपके बीच में नहीं आती है, वही होती है मित्रता। इसलिए दोस्तों, जीवन में मित्र बनाने से पहले बहुत विचार करो। मित्र आप स्वयं बनाते हो, मित्र बनाने का अधिकार सिर्फ आपको है। इसलिए मित्र बनाने से पहले बहुत विचार करो, सोचो, समझो, पहचानो, जानो। और मित्रता के अंदर किसी प्रकार का लालच, राग, द्वेष नहीं होता। सिर्फ कर्तव्य का निर्वहन करता है, वही मित्र होता है। इसलिए मित्रता सोच समझ कर करो, यही जीवन में तुम्हारी सफलता का प्रतीक होगा। जय हिंद, जय भारत।